fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश बैनर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज कैटिया के ट्यूटोरियल में मैं शाफ्ट टूल का यूज़ आपको बताऊंगा, शाफ्ट एंड ग्रुप का। तो इसको किस तरह से हम यूज़ में लेंगे, ठीक है। दूसरे सॉफ्टवेयर में शाफ्ट का नाम रिवॉल्व टूल और रिवॉल्व बॉश, अगर सॉलिडवर्क्स की बात करें तो रिवॉल्व बॉश है। प्रोई में या क्रियो में इस सॉफ्टवेयर में इसका टूल आपका मेटल रिमूव यानी मेटल कट और आपका एक्सट्रूड के नाम से आता है, एक्सट्रूड कट एंड एक्सट्रूड। और एक ही टूल के अंदर ये दोनों ऑप्शन हम काम में लेते हैं क्रियो में। सॉलिडवर्क्स में आपके पास में दो टूल हैं यहाँ पर, एक्सट्रूड बॉस और बेस करके, जो कि आपका सॉलिड पार्ट रिवॉल्व कट एंड रिवॉल्व बॉश करके, रिवॉल्व बॉस एंड बेस। और अगर आपको मेटेरियल रिमूव करना है तो रिवॉल्व कट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रियो में भी आपके पास में रिवॉल्व के नाम से टूल है, जिसमें कि आप मेटेरियल और इसको मेटेरियल को ऐड करना दोनों एक ही टूल के अंदर आते हैं क्रियो में। लेकिन यहाँ पर आपके पास में नाम चेंज है, बाकी काम एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको इस ट्यूटोरियल में। पार्ट में आप जाएं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाफ्ट, ठीक है, नाम से, ओके। और सबसे पहले देखें आपका यहाँ पर एक्सिस के एक साइड में आप सेक्शन को ड्रॉ करेंगे और वो सेक्शन आपका एक्सिस के रेफरेंस में 360 डिग्री पर रिवॉल्व करेगा। तो सिंपल सी चीज़ें आप देखें यहाँ पे, सपोज मैं फ्रंट प्लेन यहाँ पर प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने नॉर्मल कर दिया, एक सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, रेक्टेंगल की साइज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 30। यहाँ से ये मैं एक्सिस मान के चलूंगा, एक्सिस, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं लेंगे आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका जो स्केच है वो अंदर की साइड में है, यानी नीचे गया। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल या किसी भी एक्सिस को लेता हूँ तो सेक्शन आपका यानी स्केच आपका उस एक्सिस को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एच एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर आपका स्केच क्रॉस कर रहा है तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसको रिवॉल्व नहीं कर सकते, तो हम वर्टिकल एक्सिस में इसको लेंगे, ठीक है। इसको रेफरेंस मान के, एक्सिस मान के हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्टेंस दे दी और एक डिस्टेंस आप यहाँ से दे दें कि ये जो साइज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 20 का, 20 रेडियस, ठीक है। क्योंकि इस एक्सिस के ये वाला स्केच जो आपका है, ठीक है, रेक्टेंगल इस एक्सिस के 360 डिग्री में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, यानी एक पाइप बनाएगा ये। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, फर्स्ट लाइन और एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो आपका रेडियस का काम करेगा, होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे कि कितनी लेंथ, 100 देनी मुझे, सपोज 100, ठीक है। और यहाँ से आप एक डिस्टेंस भी दे सकते हैं, अगर आपको मिड में करना है तो हॉरिजॉन्टल से आप 50 डिस्टेंस भी इसको दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। कमांड से बाहर आ जाइए, एग्जिट फ्रॉम वर्क बेंच, और यहाँ से शाफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से शाफ्ट सेलेक्ट किया। आपके पास में एक्सिस आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एक्सिस दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट एंगल यानी पूरा 360 डिग्री पे ये घूम जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एंगल आपका 360 डिग्री होता है। और मैं यहाँ से एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस यानी ये वाले एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप जैसे इसको ओके करोगे तो ये इस तरह से शाफ्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है, हॉलो शाफ्ट। तो ये डिस्टेंस आपकी 20, तो 40 डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 30 + 20 50, तो 100 डायमीटर का ये आउटर सर्किल आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से सपोज डिस्टेंस आपको यहाँ से देनी है कि इसको, एंगल आपको देना है कि मुझे 120 डिग्री पे ही रिवॉल्व करना है, ठीक है। तो 120 डिग्री पे रिवॉल्व करोगे, प्रीव्यू चेक करोगे तो ये वाला 120 डिग्री तक कट हो जाएगा।
अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो ये उधर वाला हिस्सा मुझे दिखाएगा, यानी जो स्केच आपने बनाया है उससे 120 डायरेक्शन पे ये 120 एंगल पे रिवॉल्व करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सेक्शन, ये एक्सिस और ये रिवॉल्व कर रहा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल देना, शाफ्ट में आप एंगल देंगे, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको 240 पर दे रहा हूँ, प्रीव्यू आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 120 डिग्री मैंने यहाँ दे दिया और दूसरा साइड आपका एरो के डायरेक्शन के डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी मैंने 120 डिग्री दे दिया, तो ये इस तरह से अगर प्रीव्यू चेक करोगे तो ये आपका सेमी सर्कल बनाएगा या आपका सेमी सिलेंडर बनाएगा, ठीक है। सेमी सिलेंडर रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम एज इट इज रहेगा अपना। तो यहाँ पर अगर मैं थिकनेस का यूज करूंगा तो थिकनेस में आपका यहाँ पर अगर मैं 5 mm थिकनेस दे रहा हूँ तो ये अंदर की साइड से आप देखेंगे इसको तो ये हॉलो कर देगा, ठीक है, अंदर की साइड से, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो ये इस तरह से हॉल। तो शाफ्ट का यूज पर्टिकुलरली आपका एक राउंड क्रिएट करता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ से 0 डिग्री मैंने 360 डिग्री यहाँ पर दे दिया टोटल एंगल और ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, शाफ्ट राइट क्लिक कर, सॉरी स्केच में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से स्केच में एडिट आपको करना है। अगर मैं ये डिस्टेंस आपकी 0 कर रहा हूँ, T0, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सिस के थ्रू आप इसको सॉलिड, ये देखेंगे आप एकदम सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सिस और फर्स्ट लाइन के बीच में कोई गैप नहीं दिया है, इसलिए ये सॉलिड पार्ट बनाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर वापस मैं एडिट में जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पर इसको 15 कर देता हूँ, ठीक, गलत, तो -15 नहीं लेगा, चलो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसमें और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 15 मैंने यहाँ पर देते हैं, ठीक है, 15। यहाँ पर अगर कुछ करेक्शन मुझे करना, जैसे कि मैंने, ठीक है, इस वजह से एक स्लॉट दे दिया और इसको मिरर कर देते हैं, ट्रिम, क्लोज स्केच होना जरूरी है, तो ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। लगता है यहाँ पर इस तरह से। अब आप देखें इसको एग्जिट, यानी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे स्केच में यहीं पर एडिट करना है तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम शाफ्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे सॉकेट क्रिएट करना है, एक सॉकेट बनाना है, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इसको, ऑब्जेक्ट देख लीजिए आप, रहेगा। पार्ट बॉडीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और नेक्स्ट इसको मैं वापस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
देखिए मैं अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। एक डिस्टेंस आप दे दीजिए इसकी 10, 50 और यहाँ से 25। ठीक है, अभी मैंने स्केच ये ऐसे ड्रॉ कर दे। ठीक है, एक पुली बना रहा हूं मैं। अब हम इसमें साइज दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं तो सेंटर की साइज दे देता हूँ। यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने यहाँ से दे दिया, इसको 15 कर दो। ठीक है, और यहाँ से इस लाइन की लेंथ को मैं यहाँ पर 7.5 दे रहा हूँ, मिड में रखना मुझे। ठीक है, ये डिस्टेंस भी जहाँ तक आपका, ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगी ना, ये लाइन भी इसी के इक्वल जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इक्वल, इक्वल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आ रहा, तो ये डायमेंशन आप चेक कर लें 7.5। ठीक है, फाइव। यहाँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो आप इनको डिलीट कर दो। ठीक है, ये वाला पैरेलल लाइन आप इसकी डिलीट कर दो, बाद में हम इसमें एंगल वगैरह बाद में दे देंगे। तो एंगल यहाँ पर 110 डिग्री 110।
110 डिग्री आप यहाँ पर एंगल दे देना। टोटल लेंथ 40 कर दो, 40। ये डिस्टेंस 10 और ये डिस्टेंस 15। ठीक है, तो ये एंगल आपका 110 डिग्री। ये लेंथ आपकी बीच में सेट करनी है आपको, ये वाले लेंथ। इसको 5 दे दीजिए, 5। फोर, ठीक है। तो मैंने देखो ये एक आपके पास में फ्लाई व्हील होगा, फ्लाई व्हील, या आप इसको पुली भी कह सकते हैं, वी वेल्ट पुली, वी वेल्ट पुली। बाहर आ जाइए, यहाँ से आप शाफ्ट का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करें। ठीक है, और यहाँ से इसका आइसोमेट्रिक सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका वी वेल्ट पुली, स्पेस को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको आप वायर फ्रेम में ले लें और यहाँ पर होल के लिए सर्किल आपको ड्रॉ करना है। तो 4 होल मैं यहाँ पर करूँगा, 16, 40 डायमीटर। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप रोटेट का ऑप्शन लें, ठीक है, रोटेट। यहाँ पर आपको 3 और देना है। इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से 90 डिग्री आप यहाँ पर दे दें, 90 डिग्री। एग्जिट वर्कबेंच, पॉकेट, और ये आपका पॉकेट का यूज करते हुए ओके करें और इसको सॉलिड में वापस चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ से आप इसका सेलेक्ट करें और ये 4 व्यू, ठीक है, चारों व्यू आपके पास में यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
इस तरह से। Okay. इसी तरह से अगर मुझे सपोज, चलो फाइल क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर रिवॉल्व कट का यूज करना मुझे, ठीक है, यानी ग्रुप का। तो आप सबसे पहले तो पार्ट यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन हम यूज में लेंगे, ग्रुप, प्लेन सेलेक्ट कीजिए। पहले आप एक पार्ट ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर एक पार्ट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया और इस तरह का एक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं सॉफ्ट का यूज कर रहा हूँ, सॉफ्ट एक्सिस, ओके। अगर सपोज सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में वापस मैं कोई भूल गया स्केच के दौरान, जब मैं पहला स्केच ड्रॉ किया था उस समय भूल गया, तो मैंने एक प्लेन को सिलेक्ट करते हुए और यहाँ पर मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस मैं सर्कुलर शेप में स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मुझे यहाँ पर इसको सर्कुलर शेप में रिंग टाइप का काटना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसकी साइज भी दे देता हूँ 10 mm, इसको सेलेक्ट करते हुए और यहाँ से हम एक ट्रांसलेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर 3 पार्ट देने हैं और मैं यहाँ से एक सेलेक्ट करते हुए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो मैंने यहाँ से एक डिस्टेंस दे दी 7.5 की, 17.5, 17.5, ठीक है। एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से हम ग्रुप का यूज कर रहे हैं और ग्रुप मेटेरियल कट करने के काम में आएगा ग्रुप, और ये सर्कुलर में ही, सर्कुलर पार्ट में ही, यानी सर्कुलर शेप में ही मेटेरियल रिमूव करेगा। कोई जरूरी नहीं सर्कुलर पार्ट में, लेकिन सर्कुलर शेप में मेटेरियल को रिमूव करेगा। एक्सिस के लिए आप इसकी वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर केवल 90 डिग्री पर ही इसको मेटेरियल रिमूव करना है, ठीक है, ओके। तो ये केवल 90 डिग्री पर ही मेटेरियल को रिमूव करेगा। इस तरह का पार्ट मैंने बना लिया, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको सेलेक्ट करें, ग्रुप को राइट क्लिक करें और यहाँ से डेफिनेशन 360 डिग्री पर मुझे इस तरह का स्लॉट काटना या रिंग काटना है, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रुप का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मटेरियल को रिमूव करना। और इसकी जो भी एक्सरसाइज है, आगे मैं एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज में जाके इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का भी कलर आपको यहाँ पर देना है अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। तो लाइट कलर का अगर आप यूज करें तो अच्छा रहेगा, हल्का कलर आप इसमें यूज करें। तो ये चीजें आपकी ग्रुप में आएगी, ग्रुप, ठीक है, मेटल को रिमूव करने के लिए। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, शाफ्ट और ग्रुप। तो अपने कमेंट्स जरूर लिखें और साथ में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।